नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लास्ट क्लासेस में या फिर पिछले कुछ वीडियोस से हम लोगों ने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी है और हमारा टारगेट है कि बोर्ड जब तक हमारे बोर्ड का एग्जाम हो तब तक हम सारा सिलेबस कवर अप करें और साथ के साथ रिवीजन हमारी कंप्लीट हो पाए। वो बच्चे जिनकी कॉन्सेप्ट नहीं है उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बने और वे बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है उनकी रिवीजन हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम टॉपिक स्टार्ट किया है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हमने डिस्कशन किया। 3 मेथड में फर्स्ट इनकम मेथड टोटली हम काम कर चुके। इनकम मेथड आखिर कैसे वर्क करता है, इनकम मेथड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाली इनकम मेथड में आपको अभी क्लैरिटी नहीं है या फिर नहीं देखी आपने वीडियोस और प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर देखें। और दूसरी चीज, आज हम बात करने वाले टोटली एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा आज का टारगेट है जिसको व्यय विधि हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो आता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जिसको व्यय विधि बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार लागत पर, बाजार कीमत पर, ठीक है। जीडीपी एट एमपी के लिए निकालना होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस में नेट एक्सपोर्ट। इन चारों कंपोनेंट को जब प्लस करते हैं तब हमारा निकल के आता है वहां पे जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ओके, हिंदी में इसी को हम लोग जानते हैं जीडीपी एट एमपी को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। क्या होता है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और लास्ट में शुद्ध निर्यात। अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको निजी अंतिम उपभोग व्यय बोलते हैं, ये आपको सेम का सेम क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सेम नाम से मिलेगा। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय अपने सेम नाम से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आगे आते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है, मतलब कुछ ना कुछ एंट्रीज इसमें प्लस माइनस होना होता है कभी कभी। और शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात अगर दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। शुद्ध निर्यात आपको मालूम होगा, निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब वो हम दूसरे देश को सामान बेचते हैं जब, उसको निर्यात या एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट का मतलब जब दूसरे देश से सामान खरीदते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो यही फॉर्मूला है हमारा। शुद्ध निर्यात कैसे निकलता है? निर्यात में से आयात माइनस करके। एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। और चेंज इन स्टॉक, इसका यूज आएगा यहाँ पे सकल घरेलू पूंजी निर्माण के लिए। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकलता है? तो अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक करके निकलता है। ये तो टोटल हो गया कॉन्सेप्ट कि ये हमारे कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले लगते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आखिर देखते हैं ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं और आखिर आगे कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से, जिसमें क्वेश्चन आपके सामने है। ये लिखा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से प्राप्त कारक आय। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है यहाँ पे निकालना राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करनी है, राष्ट्रीय आय। और इसी को हम लोग क्या क्या लिखते हैं? NNP एट FC हमको निकालना है, ठीक है। फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये अगर आपको कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट ही हमारे यूज में आ जाए। क्वेश्चन में जो भी आपको मिलेगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें सारे कंपोनेंट कभी कभार यूज नहीं आते। जो जो नीड है उसको यूज करो, अदरवाइज बाकी को इग्नोर करो। यहाँ पे देखते ही पता लग रहा है एक्सपेंडिचर मेथड है, और क्योंकि हम वही कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पे निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दोनों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय कितना है? 600, प्लस में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200, अपने बिल्कुल सेम नाम से। उसके आगे सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात, चारों को प्लस करते हैं ना। अच्छा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण सेम अपने नाम से मिल रहा है 135, 135, ये करोड़ में होंगे सारे के सारे, CR, ठीक है, 135। अब शुद्ध निर्यात यहाँ पे प्लस होता है तो वो तो ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस में कर दो यहाँ माइनस का 20, ठीक है। ये जीडीपी एट एमपी आएगा। फटाफट से इसको सॉल्यूशन निकालो। 600 और 200 800, 935। 935 में से 20 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 915। तो जीडीपी एट एमपी तो हमारा आ गया, ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी से हमको जाना है राष्ट्रीय आय पे। हमने कन्वर्जन लास्ट क्लास में सीखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ NNP एट FC पे हमको जाना है, ठीक है। और हमारे पास है GDP एट MP। अब देखते हैं एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे नीड पड़ रही है। पहली बात,
G और N यहाँ पे सेम नहीं है। पहले अल्फाबेट देखें, N फॉर नेट और G फॉर ग्रॉस। N फॉर यहाँ पे शुद्ध और G फॉर सकल। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो G से मेरे को जाना है N पे। आपको बताया था ना कि आखिर दोनों में रिलेशन क्या होता है। G ABCD में पहले आता है जब भी फर्स्ट अल्फाबेट की बात आती है, तो G पहले आता है, ये बड़ा है, बड़े से मैं जा रहा हूँ छोटे की तरफ। और जब भी पहले लेटर में चेंजेस करते हैं तो क्या आता है वहाँ पे, डेप्रिशिएशन। जब बड़े से छोटे पे जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे डेप्रिशिएशन, तभी तो कुछ छोटा होगा। और नेक्स्ट अगर करते हैं D और N, D और N, D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, यानी घरेलू और राष्ट्रीय। घरेलू और राष्ट्रीय में बड़ा कौन होगा, राष्ट्रीय बड़ा होगा। तो राष्ट्रीय बड़ा होगा तो घरेलू और राष्ट्र में जब भी ट्रीटमेंट होती है बीच मिडल टर्म में, तो हम वहां पे करते हैं घरेलू से राष्ट्रीय पे जाने के लिए प्लस में निफा, NFIA याद होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, शुद्ध घरेलू आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध घरेलू आय। अब P से P सेम है, MP से FC। MP है मार्केट प्राइस, FC है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब बड़े से छोटे पे जाना है। और जब भी MP और FC में कन्वर्जन होता है तो हम नेट को प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, अब MP हमारे पास बड़ा है, बड़े से जाना है छोटे पे। छोटे पे कब जाऊंगा, जब कुछ माइनस करूंगा, मतलब माइनस में NIT। अब क्या ये कंपोनेंट मेरे पास गिवन है, बिल्कुल गिवन है। GDP एट MP हम लोग निकाल चुके हैं 915। ठीक है, माइनस में डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन हमारा है यहाँ पे मूल्यह्रास। दे रखा है क्या, मूल्यह्रास नहीं दे रखा, जिसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं यहाँ पे ले लो 0। नहीं दे रखा 0, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है ऐसा। निफा, निफा यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये रहा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10, तो यहाँ पे प्लस कर दो 10। माइनस में नेट, नेट यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इसको बोलते हैं हम लोग। नेट कितना है, 5 है, तो माइनस कर दो 5। इसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटली इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 माइनस करने पे 910 और 10 920 रुपीज करोड़। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम हमारा निकल गया 920। और कौन सा मेथड यूज किया हमने यहाँ पे यूज किया एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से आप लोग कॉन्सेप्ट को बनाओ, नोट्स अपने पूरे करते रहो। और अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो, कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अगर कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रही हो, तो दोबारा से इन वीडियोस को देखिए। ये वीडियो दोबारा एक बार अगर रिप्ले करोगे आप लोग, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। आज का हमने कवर किया है एक्सपेंडिचर मेथड। अगला मेथड आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत ज्यादा नजदीक है और बहुत ज्यादा काम करने की नीड है अपने को। ठीक है, और ऐसे बहुत से दोस्त आपके होंगे जिन्होंने भी कवर अप नहीं किया होगा ये सिलेबस या फिर कॉन्सेप्ट, उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर करिए और उनको भी हेल्प मिलेगी इससे। बाकी बात रही नोट्स की, तो ये सेम नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इंस्टाग्राम के ऑफिशियल चैनल यंग माइंड्स पे, तो आप लोग वहां पे विजिट करिए। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखिए, प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए और साथ में बने रहिए। ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।